हैप्पी तीज आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। तो ये मेरा तीज का लुक है, आप सब बताइए कैसा लग रहा है। ये मैंने भोले बाबा को पूरा तैयार श्यार कर दिया है। ये मैंने मेहंदी लगवाई है। मेहंदी आप सब बताएं देख के मुझे कैसी लगी है। और अब स्टार्ट होता है हमारा पूरा तीज का तैयारी। ये हमने सारा श्रृंगार रख दिया, जिसमें से कुछ श्रृंगार मेरा है और कुछ श्रृंगार मेरी नंद का है, जो हम चढ़ाएंगे गौरा माँ को। अब हमने भोले बाबा को पांचों तंत्र से पंचमेवों से स्नान कराया है। इसमें मैंने दूध, दही, शक्कर, दूध, दही, गंगाजल, पानी और शहद पांचों चीज़ मिला के इन्हें स्नान कराया है। उसके बाद हम इन्हें साफ पानी से स्नान कराएंगे। साफ पानी से स्नान कराने के बाद में हम इन्हें अच्छे से तैयार श्यार करके बिठा देंगे। तो आप सब देखिए, और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी। तो अब आप सब देख सकते हैं कि ये मैंने अच्छे से इन्हें नहला धुला के तैयार कर दिया है। इसके बाद में अब मैंने इन्हें एक प्लेट थाली में सजा दिया है। अब मैं इनकी करूँगी सजावट, तैयार करूँगी। तो आप देखिए, ये मैंने पीला चंदन और लाल चंदन और रोली और भस्मी, गुलाल, ये सब रख के इनकी तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो आप सब देखिए और मुझे बताइए कि मैंने सब ठीक ठाक किया है या कुछ मुझसे गलती हुई है, और कौन कौन अपने घर में इस तरीके से करता है। तो ये मेरे भोले बाबा पूरी परिवार समेत हैं मेरे पास, और शिवलिंग हमारे यहाँ ऊपर है, तो शिवलिंग की पूजा अभी मैं ऊपर जाके करूँगी। ये मैंने सबको लगा दिया चंदन, पीला चंदन हमने गौरा माँ को नहीं लगाया, गौरा माँ को लगाएंगे हम सिंदूर। इसके बाद अब मैंने ये अपना फुलोरा बांध दिया है, जो कि आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो हमें फुलोरा बांधना होता है, चाहे आप जैसे बांधे। तो मैंने ऐसे छोटा सा ये फुलेरा बांध दिया है। इसके बाद मैंने इन पे 108 दाने चावल के डाल दिए हैं, चढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये मैंने गुलाल लगा दिया है, इनको अच्छे से तैयार श्यार कर दिया है। आप भी इस तरीके से करते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए। उसके बाद मैंने किया भोले बाबा को वस्त्र पहनाए, जो कि हमारे पास चुन्नी है, तो हम चुन्नी से, नहीं तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इनको कलावे से भी वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो ये हमने कलावे से इन्हें वस्त्र धारण करा दिए हैं। इसके बाद हमने अपनी गौरा माँ को सिंदूर लगा दिया है, जो हमारे यहाँ पीला सिंदूर चढ़ता है। ये 7 बार मैं इन्हें ये सिंदूर लगाऊंगी। उसके बाद मैंने इन पे फूल चढ़ा दिए हैं, फूल माला से तैयारी श्यारी कर दी है अच्छे से। ये आप सब देख सकते हैं, मैं तो अपने घर में इसी प्रकार करती हूँ। उसके बाद मैंने भोले बाबा को बेलपत्री चढ़ा दी है इस तरीके से। तो आप सब देखिए और मुझे बताइए कोई गलती हुई हो। इस तरीके से हमने भोले बाबा को पूरा तैयार श्यार कर दिया है। अब मैंने इन्हें माला पहना दी है, जनेऊ भी पहनाते हैं, जनेऊ माला सब पहना दिया है। अब हम करेंगे अपनी गौरा माँ का श्रृंगार, उनको सब कुछ पहना देंगे हम और चढ़ा देंगे। उसके बाद ये श्रृंगार हम अगले दिन खा लेंगे अपने लिए, क्योंकि हम जो गौरा माँ को चढ़ाते हैं वो हमारा होता है, और जो हम दूसरा वाला चढ़ाते हैं वो हमारी नंद का होता है। तो आप सब देखते रहिए और मुझे बताइए कि सब ठीक ठाक है। इस तरीके से मैं अपने घर में इस तरीके से पूजा करती हूँ। पहले मैं मंदिर जाती थी, लेकिन अब मैं अपने घर में ही छोटी सी कर लेती हूँ। ये मैंने गौरा माँ को पहना दी चूड़ियाँ।
अब हम ऐसे सारा श्रृंगार चढ़ा देंगे। ये पूरा 16 श्रृंगार चढ़ा देते हैं। उसके बाद ये मैंने गोरा माँ को गीला वाला सिंदूर भी लगा दिया है। इस तरीके से हम इनको पूरा श्रृंगार चढ़ा देंगे। तो आप सब मुझे बताइए कि कौन कौन इससे अलग करता है। तो जो अलग करता हो वो भी मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। मैं इस प्रकार से करने के बाद में ये मैंने पूरा श्रृंगार इनको चढ़ा दिया है। इस तरीके से करने के बाद हम इनकी कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, पूरी तैयारी श्यारी करके फिर हम प्रसाद चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम अपने घर में ही पूजा करते हैं। अब मैं अपनी जोत बत्ती जला के रख दूँगी, तब मैं कथा सुनूँगी। इस तरीके से हम जोत जला के रख देते हैं। उसके बाद कथा पूरी होने के बाद आरती सुनते हैं या पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब ये जोत जला के इनकी तैयारी श्यारी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से मैं अपनी पूजा करती हूँ। आप सब कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताना। अब मैंने शुरू कर दी भोले बाबा की कथा। हम आज के दिन पूरी कथा पढ़ते हैं। पूरी कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कोई भी हमें सुना भी सकता है, अगर सुनाता है कोई तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप ऐसे कथा खुद भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे पूरे साल के व्रत कथा सब कुछ होती है, तो हमें अलग से बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से हमने ये पूरी कथा सुन ली है और पढ़ भी ली है। तो पूरी कथा होने के बाद में हम करेंगे आरती। पहले हम करेंगे गणेश जी की आरती, उसके बाद करेंगे भोले बाबा की आरती। तो ये मैंने फटाफट से सारी आरती कर दी है। उसके बाद में अब हम करेंगे भोले बाबा की आरती पूरी ख़त्म होने के बाद में हम छुएंगे अपनी सासू माँ के पैर, अपने पति देव के पैर। अच्छा, पैर छूने वाली मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसकी भी बनाऊंगी। ये मैं मिस हो गया था। तो हमारी आरती समाप्त होने के बाद में हम अपने भोले बाबा को ऊपर भी जाएंगे जल चढ़ाने। तो इस तरीके से फटाफट कथा सुनने के बाद में हमें, अगर आज के दिन कोई कथा नहीं सुनता तो उसका इस व्रत का कोई फल नहीं मिलता। हमें कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो उसकी कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत जब भी हमारा पूरा होता है जब हम उनकी कथा सुनते हैं। तो कथा नहीं अगर सुनेंगे तो कोई भी व्रत हमारा पूरा नहीं होगा, चाहे आप कोई भी व्रत करते हों। तो इसलिए हमें व्रत करने के बाद हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी पूरी कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, पूजन हो गया। अब आप सब मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको।